गुरुजी, शिवलिंग और शून्य का गहरा रहस्य क्या है? जब लैंप की बत्ती जलती है तो वो भी शिवलिंग का ही नोट किया जब जलती है। जैसे लैंप की बत्ती जलती है ना, या मोमबत्ती जलती है, तो ये रोशनी का आकार इस शिवलिंग का ही आकार। कहने का मतलब ज्ञान, प्रकाश और शिवलिंग, ये विजडम के ही डिफरेंट रूप है। ज्ञान का ही रूप है और ज्ञान से ही उत्पत्ति होती है। मतलब आपके विजडम का आविर्भाव होता है। और दूसरे रूप में समझो, इसी से आपके घर में संतति होती है, विजडम होती है, क्रिएटिविटी। आपके घर में औलाद, ये सब रूप है कि हम उसको टैक्स का नाम दे करके उसको दूषित कर देते हैं, पर है सब वही। सब एक ही प्रभु का रूप है। वही जागरण है, वही शून्यता है, वही प्रकाश है और वही आपकी बुद्धि का विकास है। सब एक ही है। दूसरा क्या है ना, सब कुछ शून्यता से ही निकलता है। अब आपकी आंखों में क्या है? शून्यता ही तो है। दोनों आंखें, आपके दोनों कान भी शून्य है, स्त्री की योनि भी शून्य है। तो सब कुछ शून्य से ही निकलता है। संसार की कोई भी चीज देख लो आप, उसकी उत्पत्ति शून्य से ही होगी, उसकी क्रिएटिविटी शून्य से ही है। लेकिन हमारी वासना की वजह से हम दूसरा रूप दे दिए है। सब एक। कभी आपके रूप माइंड में ऐसे सब चीजें आए ना, तो ये मत समझ कुछ गलत आ रहा, कुछ वहीं से उत्पन्न हुआ है। सब कुछ तो शून्य से आता। पृथ्वी के शून्य से ही तो पेड़ पौधे निकलते हैं। आकाश भी तो शून्य है, वहीं से तो वर्षा होती है। सब कुछ शून्य से है। तभी तो बोलते हैं ना, शून्य इज गॉड। जी, इसकी प्रभु है। एक बार रामानुजन जो है ना, जो हमारे मैथमेटिक्स हुए हैं, वो जब स्कूल में पढ़ते थे, प्रतिभा देखो, जब स्कूल में पढ़ तो टीचर ने बोला कि 2 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 1 आता है ना। 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आता है। तो रामानुजन ने पूछा, अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? इसके पास इसका कोई जवाब, 0। तो सारी साइंस इसी पे खड़ी है। अब समझ रहे हो ना कि प्रतिभा कहाँ से आई? शून्य से ही तो आई, प्रभु से ही तो आई। इंसान के पास जो भी प्रतिभा आती है वो परमात्मा से ही आती। इंसान स्वयं कुछ नहीं करता। अब इसको कितना भी एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते।